नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मैं आशीष कृष्णा आज आपके सामने लेकर आया हूँ कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपके जीवन और उसके फ्यूचर की सिक्योरिटी और आपके परिवार की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सभी फैक्ट्स और फिगर्स को आप ध्यान से जानेंगे और समझेंगे ताकि आप अपनी चीज़ों को समझ सकें और अपनी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो ये भास्कर बिजनेस गाइड से लिया गया आर्टिकल है जो कह रहा है, क्या कह रहा है, इंश्योरेंस सेक्टर में पुराना ढांचा बदलेगा और सुरक्षा सभी तक पहुंचेगी। पुराना ढांचा वैसे भी बदल गया है। अब मैक्सिमम जो इंश्योरेंस सेक्टर्स हैं उन्होंने अपने यहाँ AI इनेबल कर दिया है। तो आपको जो इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, खुद के इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, उनसे इतर जो मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, एक का प्रचार तो बहुत आता है टीवी पर और हर जगह आपको मिल जाएगा। तो वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, वो इंश्योरेंस कंपनीज को एक साथ लाने वाला एक प्लेटफॉर्म मात्र है। तो सीधे आपको इंश्योरेंस कंपनी के से कांटेक्ट करके ही चीज़ें काम करनी है, क्योंकि अब सब चीज़ें अपडेट हो रही हैं। दूसरा है, इंश्योरेंस सेक्टर में नई तकनीक और नए प्रोडक्ट्स आएंगे। तो इंश्योरेंस सेक्टर में वर्तमान आवश्यकताओं को देखते हुए बहुत सारे नए प्रोडक्ट्स और नई चीज़ें आई हुई हैं। जैसे SBI में जनवरी में ये एक नया प्लान आया है, स्मार्ट प्लेटिना एडवांटेज। वो आपके लिए एज ए पेंशन प्लान, आपके लिए एज ए वेल्थ क्रिएशन, आपके लिए एज ए फ्यूचर नीड को मैनेज करने के लिए बहुत ही बेहतरीन प्लान हो सकता है। अगर उसके बारे में या अन्य किसी प्लान के बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए है तो आप हमको कंसल्ट कर सकते हैं। बाद में आपको बताऊंगा भी मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तीसरी बात, उम्रदराज लोग, गिग वर्कर, फ्रीलांसर के लिए खास बीमा। पहले नॉर्मली क्या होता था, जो डार्क सेक्टर में काम करते थे, जैसे किसान हो गए, कोल माइनर्स हो गए, लेबरर हो गए, इनके लिए नॉर्मली बीमा कंपनियां बीमा देने से कतराती थी। लेकिन आजकल कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ये चीज़ें भी स्टेप फॉरवर्ड हो रही हैं, ताकि बीमा एक बहुत बड़ी ज़रूरत है आपके होने पर और आपके ना होने पर आपकी फैमिली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। अगर आप देखेंगे, देश में सामान्य बीमा की पहुंच दुनिया के औसत से 4 गुना कम है। अगर आप अमेरिका में देखेंगे तो ये है 8.9% और पूरी दुनिया में है 4.2% और हम अभी तक 1% पर हैं। तो ये बहुत बड़ी आवश्यकता है। ये गवर्नमेंट का भी प्लान है कि ये सबके पास बीमा की पहुंच हो, ताकि गवर्नमेंट की लायबिलिटीज़ भी कम हो और इंसान का फ्यूचर सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी का लेवल भी बढ़े। एज ए सिटीजन वो और उसकी फैमिली लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर पाए। तो इसलिए इस सेक्टर में आपको ध्यान देना चाहिए और अपने लिए इंश्योरेंस की प्लानिंग, चाहे वो हेल्थ हो चाहे वो लाइफ हो, दोनों की प्लानिंग ज़रूर करनी चाहिए। कैसे करनी है वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, कोई प्लान डिस्कस कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में कम होगा बैंकों का वर्चस्व और बेहिसाब कमीशन। अभी तक क्या होता था कि बैंकें क्या करती थी, एन प्रकार क्या करती थी, आप उनसे लोन ले जाओ तो ज़बरदस्ती कहती थी ये प्लान चेक दे दीजिए। उस प्लान में क्या होता था, क्योंकि बैंकिंग प्लान और प्योर इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो हैं, प्योर सेविंग प्लान्स जो हैं, उनमें अंतर है, ठीक है, उनके रिटर्न्स में भी अंतर है। तो बैंकें चेक देती थी, उसमें कस्टमर को उतना बेनिफिट जितना होना चाहिए उतना नहीं होता था। लेकिन होता क्या है, एक कस्टमर की साइकोलॉजी की, बैंक मैनेजर साहब ने बोला है, बैंक वालों ने बोला है, तो भैया ज़्यादा रिलायबल हो रहा है। बट आपके साथ एज इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा रिलायबल है, आपके पैसे की ज़्यादा वैल्यू करती है और उसका मेन काम है आपके पैसे को बढ़ाना, आपके पैसे को और अधिक सिक्योर करना, आपके फ्यूचर की लाइफ को सिक्योर करना, राइट। तो इस पर हमें सोचना चाहिए और ये अच्छे से काम करते हैं। दे हैव डेडिकेटेड फंड मैनेजर्स फॉर योर अमाउंट, ओके। तो इस पर आपको सोचना चाहिए। कुल समय सूट जापान से 10 गुना कम। अब बहुत सारी कंपनियां हैं समय सूट को बढ़ा रही हैं, क्योंकि उन्होंने चीज़ों को समझ लिया है, उनके पास कस्टमर बेस भी अच्छा हो गया है। तो उन्होंने अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को कम करना शुरू किया है और
जो पे आउट्स हैं उसको बढ़ाया है। तो इसमें अभी SBI ने 1.5-2 करोड़ तक के प्लान्स लॉन्च किए हुए हैं, अच्छे खासे प्लान्स लॉन्च किए हुए हैं। ठीक है, जीवन बीमा की पहुंच 5 साल से स्थिर। अभी तक क्या होता था, जीवन बीमा के सेक्टर में 1956 आई थी, 1956-57 से एक ही कंपनी चल रही थी। ठीक है, जिसने अथा किया, उस कंपनी ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन उसके जो एजेंट्स थे उन्होंने बहुत फ्रॉड किए, कहीं कुछ किया। ठीक है, और जितना कस्टमर उन्होंने जो अपने कमीशन के हिसाब से प्लान चेप दिया, कस्टमर की नीड नहीं है। ठीक है, तो दे वर ओनली एजेंट्स। टुडे इट इज़ द टाइम ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स, because they have deep knowledge of each and every sector. They can compare plans for you, what is better for you, what is better for your future needs. They compare and suggest you as per your need, not as per their commission and royalties. Okay, next. अब आपको इंश्योरेंस लेना ज़रूरी क्यों है, ये अगर मैं बात करूं लाइफ इंश्योरेंस की, तो देश में प्रतिवर्ष 5 लाख सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख लोगों की मौत हो जाती है, और इनमें 66% लोग 18 से 34 वर्ष के होते हैं। ये अपने परिवार के कर्णधार लोग होते हैं, और इनमें घायल भी बहुत होते हैं। और अगर घायलों की बात करें तो वो संख्या लगभग, घायल और मरने वालों की संख्या की बात करें तो लगभग 4 लाख के आसपास पहुंचती है। राइट, तो आप किसी भी फील्ड में हो, आपकी सैलरी कितनी भी हो, 10,000, 15,000, 12,000, 25,000, 1 लाख, 1 करोड़, कुछ भी हो, उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो आपको हमारी एक रील में मिल जाएगा कि आपको अपनी इनकम का, एनुअल इनकम का कितना परसेंट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, कितना परसेंट अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए, कितना परसेंट अपने लाइफ इंश्योरेंस के लिए, कितना परसेंट अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, कितना परसेंट अपनी सडन इमरजेंसी के लिए रखना चाहिए। उसमें आपको हमारी एक रील मिल जाएगी। राइट, तो इसलिए इतनी सारी लाइफ की कोई सिक्योरिटी नहीं है कि आप या आपके परिवार में जो सिंगल कमाने वाला है वो कल को नहीं होगा तो आपके परिवार का क्या होगा। तो दैट्स वाई आपकी सैलरी, नौकरी गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, आपकी सैलरी 10,000 हो चाहे 10 लाख हो मंथली, राइट, बट यू हैव टू ऑप्ट एन इंश्योरेंस प्लान फॉर लाइफ एंड इंश्योरेंस फॉर लाइफ हेल्थ। बिकॉज अगर आप के साथ कुछ भी ट्रेजेडी हो जाती है, मान लिया हाथ में ही आपके फ्रैक्चर हो गया, टूट गया, तो भाई 50-60 हज़ार रुपये लगते देर नहीं लगती। और वहीं अगर आप 30 साल के हैं और अगर आप 20 लाख का हेल्थ कवर लेते हैं, राइट, तो आपका जो प्रीमियम बनेगा एनुअली मुश्किल से 12 से 15 हज़ार बनेगा। राइट, तो आप ये बताओ 12 से 15 हज़ार में आपको 20 लाख का रिस्क, हम 20 लाख नहीं भी मानते हैं, ठीक है, आपको अगर 12 से 15 हज़ार में 50-60 हज़ार रुपये बच गया, मिल गया, और आपकी सेविंग का जो गाढ़ी कमाई का पैसा है वो बच गया मेडिसिन सेक्टर में जाने से, आपको इंश्योरेंस कंपनी ने फंडिंग दिया, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और अपने पैसे को सिक्योर करने का एक तरीका है। ठीक है, तो यू हैव टू ऑप्ट दैट। और कौन सा हेल्थ सेक्टर का प्लान आपके लिए बेटर हो सकता है, आपके जेंडर के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से, आपके लोकेशन के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से कौन सा प्लान बेटर हो सकता है, ये बात आप हमसे हमारे व्हाट्सएप चैनल आशीष इनसाइट्स पे पूछ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे हमारी टीम रेस्पॉन्स करती है, पर ऐसे रेस्पॉन्स नहीं करती, वो कुछ क्वेश्चंस पूछती है और आपको उन क्वेश्चंस के जवाब देने होते हैं, और उन क्वेश्चंस के जवाब को इंटरप्रेट करने के बाद आपको आपकी नीड के हिसाब से आपको सजेस्ट करती है। या आप हमको, हमारी टीम को 9675587771 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपनी नीड के हिसाब से आपको आपकी नीड के हिसाब से प्लान कंसल्ट कर दिया जाएगा।
अब होता क्या है, 2004 के बाद से अटल बिहारी वाजपेयी जी, माना कि खुद उन्होंने जिंदगी भर पेंशन ली है, सभी सेक्टर्स में पेंशन बंद हो गई है। केवल डिफेंस सेक्टर में थी, वो सरकार ने बैकडोर से बंद कर दी अग्निवीर ला के। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं सभी सेक्टर्स में पेंशन बंद हो रखी है। तो पेंशन बंद हो रखी है, आप सारा पैसा सैलरी के रूप में लेके ख़त्म ही हो जा रहा है। ठीक है, तो आप जब 60 साल के होंगे, 62 साल के होंगे, कुछ 65 साल के होंगे, आप जज हैं, आप एडवोकेट हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप टीचर हैं, आप कुछ बिजनेसमैन हैं, तो इस एज में आपके पास वो एफिशिएंसी नहीं रहेगी, तो आप क्या करेंगे, राइट? तो आपके पास एक अच्छा खासा रिटायरमेंट प्लान होना चाहिए। और आज की डेट में मैं ऐसे बहुत सारे प्लान्स पर रिसर्च करता हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ निकल के आती है, इन रिटायरमेंट प्लान्स पे अगर आप देखेंगे 7 से 15% तक का रिटर्न आप ले सकते हैं, और आप अपनी पेंशन के रूप में इसके मिलने वाले समय से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी फैमिली को और आपकी लाइफ को दोनों को सिक्योर करता है। आज की डेट में घर वाले भी दाना रोटी जब देते हैं ना, जब आपके खाते में कुछ पड़ा हो। सच्चाई है ये, मिथ नहीं है, सच्चाई है दुनिया की, राइट? तो यू हैव टू प्लान फॉर दैट। अब क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा तेज़ी से अगर कोई सेक्टर बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है एजुकेशन सेक्टर का इन्फ्लेशन। ये लगभग 14% के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक, जब ये 14% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो आपकी सैलरी तो 14% के हिसाब से नहीं बढ़ रही है। तो आपको अभी से अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, उनके एकेडमिक्स के लिए, उनकी स्कूलिंग के लिए अभी से प्लान करना पड़ेगा। और अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो आपका बच्चा अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ पाएगा। अच्छे विद्यालय में नहीं पढ़ पाएगा तो उसका डायनामिक डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा, उसको वो पीयर लर्निंग नहीं मिलेगी, उसको वो टीचर्स नहीं मिलेंगे जो क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, राइट? और वो वक्त के साथ साथ और पीछे होता जाएगा। तो इसलिए अभी आप पेरेंट बने हैं या नहीं बने हैं, आप मेल हैं या फीमेल हैं, आप मदर हैं या फादर हैं या बनने वाले हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। बट यू हैव टू प्लान फॉर दैट, फॉर योर सिक्योर लाइफ, राइट? देन ये सारे खर्चे हैं, देख लीजिए आप। ट्यूशन फीस अगर आप देखेंगे, एक ICSE और CBSE बोर्ड के स्कूल की फीस अगर आप देखेंगे 1 से 1.5 लाख पर ईयर है मेट्रो में। अगर आप इंटरनेशनल स्कूल में देखेंगे तो 8 से 18 लाख है। ठीक है, फिर आप अगर ट्यूशन पे देखेंगे तो 10 से 12 हज़ार। अगर आप इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेट में देखेंगे तो 70,000 से 1.5 लाख है। ठीक है, एडमिशन फीस अगर आप देखेंगे 50,000 से 1 लाख है। ये मैं अगर CBSE और ICSE बोर्ड की बात, बुक्स और यूनिफॉर्म की बात करेंगे तो 10,000 से 16,000 है। अगर आप ट्रांसपोर्टेशन एनुअली बात करेंगे 40,000 से 60,000 है। अगर आप मिसलेनियस लैब और टेक लाइब्रेरी वगैरह इनका सबका बात करेंगे और तो 8 से 10,000 है। ठीक है, टर्म वाइज पेमेंट, ये एग्ज़ाम फीस, ये फीस, वो फीस। तो आप अगर अपने बच्चों के लिए बेटर ऑप्शन चाहते हैं तो आप हमको रीच कर सकते हैं। हम आपके लिए बेटर प्लान आपकी इनकम के हिसाब से, आपकी नीड के हिसाब से, आपके बच्चों की एज के हिसाब से, उनके फ्यूचर में क्या बनने का प्लान है, इनके हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे। बस आपको करना है 9675587771। यहाँ पर आपको अपना नाम लिख के भेजना है और भेजना है कि चाइल्ड प्लान। यदि आपको हेल्थ का लेना है तो आपको लिख के भेजना है हेल्थ प्लान। यदि आपको लाइफ का प्लान डिस्कस करना है तो आपको भेजना है लाइफ प्लान। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मेरे इन वीडियोस को देखकर कहीं उत्तराखंड से, कहीं जम्मू कश्मीर से, कहीं पंजाब से बहुत सारे लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर आपने जो बताया वो ऑथेंटिक है, मैंने चेक किया, क्रॉस चेक किया, मुझे जिसने बताया उसने मुझे गलत बताया। तो मैं सीधे कहता हूँ कि भाई ऐसे लोगों के चक्कर में ना आए। तो आपको अगर किसी भी प्लान की कोई जानकारी लेनी है या आपको किसी भी प्लान की कोई जानकारी कहीं से मिली है तो आप एक बार हमारी टीम से कंसल्ट कर लें।
ताकि आप सही जानकारी पाएँ और अपनी नीड के एनालिसिस के हिसाब से अपनी चीज़ों को कर पाएँ, क्योंकि आपकी मेहनत का पैसा आपके खून पसीने की कमाई है। इसलिए आपको अपने पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करना है। इसलिए नहीं करना है आपके फूफा के लड़के ने बोला है आप इन्वेस्ट कर दो यहाँ, तो आपने कर दिया और डूब गया। मेरे बहुत सारे सीनियर्स, बहुत सारे जूनियर्स मुझे फ़ोन करते हैं कि मैंने 30 लाख 35 लाख ऑनलाइन कोई ट्रेडिंग कंपनी थी उसमें लगाया था, आज वो कंपनी ढूंढे नहीं मिल रही है। ठीक है, तो मैंने कहा ये बात लगाने से पहले मुझसे पूछनी चाहिए थी, तो 5-7 लाख मुझे दे देते तो आपके 30 लाख बच जाते, है ना। तो सीधी सी कहानी है, इन ऑनलाइन फ्रॉड्स के चक्कर में ना आए, ऑनलाइन गेमिंग ट्रेनिंग इनके चक्कर में ना आए, सही जगह ऑथेंटिक वे से पैसा लगाएं, और सही जगह क्या है वो आप हमसे पूछ सकते हैं। आपके क्वेरी और क्वेश्चंस का जवाब व्हाट्सएप पे दे सकता हूँ और आपके यहाँ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।